देश विदेश, राजनीति, अपराध, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद बागपत के ग्राम पंचायत दहा में और मेरे साथ दहा के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर नवनिर्वाचित प्रधान उनके पुत्र मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आगे की जो रणनीतियाँ रहेंगी वो क्या रहेंगी, किस रणनीति के तहत गाँव के अंदर विकास कार्य किया जाएगा और जनता से भी जानने की कोशिश की जाएगी कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है और आगे के जो 5 साल हैं वो किस प्रकार प्रधानी कराने का काम करेंगे और क्या क्या मांग प्रधान से रखते हैं। उन सभी को जानने के लिए मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि क्या कार्य रहेगा। जी, आपका नाम क्या है? सुखराम पाल जी, जानना चाहूँगा आपके यहाँ पे जो प्रधान बनी हैं वो कैसी छवि की हैं और उनसे आप क्या मांग रखते हैं? ऐसा है, मतलब है छवि जो है उनकी सही है जी, और हमारी मांग यही है, मतलब है 5 साल जो प्रधानी आई या सही हिसाब से हो, विकास कार्य हो। जी। तो विकास में तो कितनी बातें आती हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि विकास होना चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहूँगा एक नौजवान साथी से, क्योंकि विकास की अगर बात आई है तो जानना चाहूँगा उनसे कि विकास के तो कितने ही मुद्दे होते हैं, पर विकास दरअसल होना किस चीज़ पे चाहिए। तो भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव राणा है। गौरव राणा जी, जो यहाँ पर प्रधान हैं, नवनिर्वाचित प्रधान जो बनी है यहाँ, लगभग 400-450 की वोटों से जनता ने जीत दिलाई है उनको, तो अब आप क्या मांग रखते हैं उनसे? अब मांग तो यही है, सबका इतना अच्छा काम होगा, अगली बार किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ने की। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे प्रधान किसी कुछ मन रहते, सबके बीच में बैठे, सबके साथ रहे और दिन रात आज तक महिला तो तैयार रहे और इस गांव के लिए भी आज तैयार रहे, जब भी गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुना। तो अब बात करते हैं, आप नौजवान हैं तो सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। तो नौजवानों की अगर समस्याएं ग्राम पंचायत के अंदर देखी जाती हैं तो वो ये देखी जाती है कि जो देश सेवा के लिए नौजवान तैयारी करते हैं उनको दरअसल रोड पे दौड़ते हुए देखा जाता है, जबकि ग्राम पंचायत प्रधान अगर चाहे तो एक ट्रैक बनवा सकता है, एक फील्ड बनवा सकता है। तो क्या आपके गाँव में पहले से ऑलरेडी बना हुआ है या प्रधान से आप मांग रखते हैं? नहीं, प्रधान जी से मांग है और बनागा उन्होंने बोला भी जी, और अच्छे काम हो गए, सबके लिए ही हो गए ये काम। तो अभी नहीं है कोई ट्रैक? नहीं, अभी है लेकिन तो, सही कंडीशन में? हाँ नहीं, सही कंडीशन में नहीं है, तो उस पे काम किया जाए। ऐसे ही लोग सड़क पर दौड़ रहे। जी तो हम तो उम्मीद यही लग रही है कि इतना अच्छा काम होगा, हम ट्रैक पर दौड़ोगे अब की बार। जी, तो देखा आपने, नौजवानों का भी कहना है कि ट्रैक तो है लेकिन ट्रैक नाम मात्र का ट्रैक है। अब की बार जो प्रधान बने उनसे यही मांग नौजवानों की रहेगी कि ट्रैक पर काम किया जाए और उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। साथ ही साथ मेरे साथ एक और युवा मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे और वो क्या मांग रखते हैं। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम रवि राणा है। रवि राणा जी, हाँ जी। आप नौजवान हैं, आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मेरी क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन है। आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, कहाँ से की है? बड़ौद से की। क्या गाँव के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है गांव के अंदर, और हम प्रधान से यही उम्मीद करते हैं कि अब जो गांव में जो नवनिर्वाचित प्रधान जी है वे इसमें गांव में खेल कूद की सुविधा कराए बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए, सब जो भी पढ़ाई की व्यवस्था, कहीं जैसे ग्राउंड है, खेल कूद है, जिसमें गांव का विकास हो, ऐसे कार्य की हम उम्मीद करते हैं। यानी नौजवानों का साथ देने की आप उम्मीद करते हैं। जी। अच्छा, आपसे ही एक बात मैं करता हूँ, आप यंग हैं, नौजवान हैं, कन्याओं के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर गांव के अंदर शिक्षा की है? शिक्षा की कन्या की एक यहाँ पे कन्या पाठशाला है, वो सुचारू रूप से अभी जैसे चल रही है, तो उसमें भी अच्छे अच्छे काम करवाए जाएंगे प्रधान जी के द्वारा। जैसे उसमें खेल कूद का हो जाएगा और बाकी पढ़ने की व्यवस्था, उसमें टीचर की अभी व्यवस्था। कौन सी क्लास तक यहाँ पर कन्या पाठशाला है? इंटर कॉलेज। इंटर तक है जिसमें कन्या जाती है? हाँ जी, हाँ जी। तो इंटर के बाद यहाँ से कन्या बढ़ोत के लिए जाती है? हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया गया है। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद मैं बात करूँगा, सीधे एक हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी जानूंगा कि यहाँ पर
व्यवस्था जो है वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर कैसी है? जी ताऊ जी, आपका नाम? वेदपाल जी, आप कश्यप समाज से हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं उनसे आप क्या मांग रखते हैं? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? जो 60 साल से ऊपर की वृद्धा पेंशन आती है, तो क्या वो आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है, मिल रही है, कोई समस्या नहीं है? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, आपने दवाई गोली ली, तो क्या गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है? हाँ तैयार है, हर वक्त चालू है? हाँ चालू है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं पशु अस्पताल की, तो क्या वो भी यहाँ पर मौजूद है? हाँ जी वो भी है। तो कोई समस्या तो नहीं है? ना कोई नहीं। तो शिक्षा पे बात की, नौजवान साथी ने बताया, स्वास्थ्य पे बात की, तो आप बता रहे हैं कि समस्या नहीं है, तो फिर आप और क्या मांग रखते हैं? बस गांव में जैसे पहले भी समस्या ठीक थी, जो पहले परेशानी हुई थी, अभी सभी होगी। और जो पानी की समस्या है बस अभी होने में नहीं है, ये हो जाएगी। अच्छा, आपकी बार लगता है आपको जो प्रधान बने वो करेंगे? हाँ करेंगे। तो देखा आपने, यहाँ पर भी बात जो है निकल के आई कि जो भी समस्या होगी वो प्रधान द्वारा सोल्व की जाएगी। बात करते हैं पेयजल व्यवस्था को लेकर, तो पेयजल व्यवस्था के लिए हमारे साथ एक साथी और जुड़े हैं, जानते हैं उनसे कि पेयजल व्यवस्था की क्या कंडीशन यहाँ पर है। तो सर जानना चाहूँगा, अभी आपका नाम? संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर पेयजल जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? ठीक व्यवस्था है, लेकिन प्रधान जी अभी सबका साथ है, सबका विकास होगा। जो टंकी है गांव के अंदर, क्या टंकी है? टंकी है चालू अवस्था में? चालू अवस्था में। कितने समय से बंद है? बहुत समय से बंद है, 5 अच्छा, पानी का जो यहाँ का TDS है वो कितना होगा लगभग? 600 के करीब। जो 600 के TDS का पानी जनता पीती है, इससे तो अनेकों प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। पेयजल टंकी किस वजह से बंद है? जानकारी बंद है। तो अब की बार जो प्रधान बनी है सावित्री राणा जी, तो क्या वो उसको चालू कराएंगे? जी उम्मीद है। अच्छा, ये आपको नहीं पता है कि किस वजह से? हाँ नहीं, ये नहीं पता किस वजह से, लेकिन ये पता है कि चालू कराएंगे। हाँ चालू तो कराएंगे। अच्छा, और मैं जान लेता हूँ तालाबों के बारे में। तो काफ़ी बड़ा गांव है, 2 गांव लगते हैं, तो तालाब लगभग कितने होंगे? तालाब हैं लगभग यहाँ 7 तालाब हैं। तो आप मुझे बताएं कि जो तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण लगभग कितने समय पहले हुआ होगा? उनका सौंदर्यीकरण हमारे सामने ही हुआ है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र वाली मेरे 38 साल हुआ है। अच्छा, 38 साल की उम्र में आपको आज तक नहीं पता है कि तालाबों का सौंदर्यीकरण कब हुआ? नहीं, पानी की निकासी का सौंदर्यीकरण का तो इन्होंने प्रधान जी ने वादा कर रखा। अच्छा, इन्होंने वादा कर रखा है, सब होगा। तो क्या आपको लगता है आपका जो इन्होंने वादा किया था, क्योंकि अब तो ये प्रधान बन गए, अब जनता की इनको ज़रूरत नहीं रही है, तो अब क्या आपको लगता है कि ये आपके काम करेंगे? इन्हें जनता की तो जरूरत है, आगे विधायक भी तो बनेंगे। अच्छा, हाँ अगर आप प्रधानी के काम करते हैं तो आप इनको विधायक बनाएंगे? हाँ, यही तो मुद्दा है मैन। अच्छा जी, तो देखा आपने, यहाँ पर जो बात निकल कर आई वो बात निकल कर आई विधायकी के इलेक्शन को लेकर कि अगर गांव में 5 साल इन्होंने अच्छा काम किया, आगे 2022 में इलेक्शन है, तो जनता इनको 1 साल मौका दे रही है कि अगर ये अच्छा काम करते हैं तो आगे आने वाले 2022 के इलेक्शन में इनको विधायक पद दिया जाएगा और अच्छी वोटों से विजयी किया जाएगा। अंकल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामदेव राणा है। अच्छा राणा जी, आपके सामने तो काफ़ी प्रधान आए गए होंगे? बहुत है। कितनी उम्र है? मेरी हो रही 54 साल। 54 साल, यानी कि मिनिमम 10 प्रधान तो आपके सामने आए गए हैं। तो जो 10 प्रधान आपके सामने आए हैं, उन सभी 10 प्रधानों में जो यहाँ सावित्री जी हैं, वो कैसी छवि की हैं और गांव के लिए क्या कर सकते हैं? वो बहुत बढ़िया छवि की है, पहले ही प्रधान रहे थे जी, या पहले भी रही प्रधान जी। अच्छा, तो पहले काम कैसा किया? बस 1 नंबर का काम करा जी, भी तो आज इसका नंबर आ रहा है काम। तो अब इनसे क्या काम कराया जाए? जैसे कोरोना महामारी का लहर चल रही है, हर गांव में कहीं सैनिटाइज हो रहा है, कहीं मास्क वितरण किए जा रहे हैं, तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, तो कहीं बाजार बंद किए जा रहे हैं। तो अब ऐसी महामारी में जो कैंडिडेट आपके सामने जीत कर आई हैं, उनसे आप क्या रखते हैं? वो सेंट्राइज करेंगे इस काम को, मासिक बांटने की कोई सी बात, यानी कि जनता की जो समस्या सेवा कर खरा उतरेंगे। बिल्कुल सुनना। चलिए, तो साथ ही साथ हमारे यहाँ साथ नवनिर्वाचित जो प्रधान हैं सावित्री राणा जी, उनके पुत्र गुल्लू राणा जी
हमारे साथ मौजूद हैं, जान लेते हैं उनसे कि उनके मन में क्या है और वो गांव में किस तरीके का कार्य आगे करने वाले हैं। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमको टाइम दिया, साथ ही साथ आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जीत के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप क्या करने वाले हैं, आगे आपकी रणनीतियाँ क्या रहेंगी? आगे गांव में विकास कार्य करने हैं। अब जो गांव ने जो उम्मीद है गांव लोगों को से इतना प्यार गांव ने दिया, हमें किसने वोट दी, हमें पूरे गांव ने वोट दी, पूरे दा चित्तमखेड़ी गांव का तहे दिल से धन्यवाद। और अब जो विकास कार्य करने हैं हमें पूरे दार चित्तमखेड़ी जिन्हें वोट दी या ना दी, सबके भी विकास कार्य करने, सबके काम करने, 24 घंटे काम करने का काम करूँगा। चुनाव से पहले भी, प्रधानी से पहले भी हम जो है 24 घंटे सेवा में लोगों के लिए तैयार हैं। प्रधान जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, यहाँ पर जो जनता बताती है कि 600 के TDS का पानी है, उससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा खर्च करके एक पेयजल टंकी का निर्माण कराया, तो वो काफ़ी समय से बंद है। वो बंद है, दोबारा जो है उसे चालू कराया जाएगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर सब दोबारा चालू कराया जाएगा। नलकों की यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है जी, यहाँ कम से कम जो है 150 नल गरीब और 150 नलके लगाने का हमारा टारगेट। उसके बाद बात आती है निकासी को लेकर और तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर, तो उन पे आपके क्या मुद्दे रहेंगे? यहाँ मेन समस्या जो है गांव में हमारे आने ज़्यादातर गांव में मेन समस्या अब पानी की है, निकासी की। इनका जो है स्थायी जो है समाधान कराया जाएगा। ये नहीं बरसात आगे जोड़ भर गया पानी निकाल दिया, वो परमानेंट ही हमेशा जो अब विचार बनाओगे, जो प्रस्ताव आओगे आगे अपने गांव पर समाज की जो मीटिंग होगी उसमें जो है इनकी वैसी व्यवस्था कराएंगे गवर्नमेंट से बात करके, ताकि इनका परमानेंट पानी निकासी का जो काम जैसे चाहे वो नहर में गिरा जाए, चाहे वो नाले में गिरा जाए पानी, वैसी व्यवस्था करी जाएगी गाँव में पानी में की समस्या ना हो। जैसे अब आप जीते हैं, तो ये जीत आप किसकी जीत मानते हैं और जनता को इसकी क्या कहना चाहते हैं? ये जीत स्वर्गीय मेरे पिताजी स्वर्गीय सुखपाल सिंह प्रधान थे गांव के, 2002 में मदर प्रधान थी, लेकिन फादर एक्सपायर हो गए थे मेरे। ये उनकी जीत है, ये सभी दार चित्तमखेड़ी ग्रामवासियों की जीत है, ये गुल्लू की जीत नहीं है, सभी ग्रामवासियों की जीत है। जो ग्रामवासी ने हमारे से उम्मीद करी, अगर 100% गाँववासियों ने हमारे से उम्मीद करी तो मैं 200% काम करने का काम करूँ। देखा आपने किस तरह गुल्ली प्रधान जी ने भावुक होकर बताया कि ये जीत मेरी जीत नहीं, मेरे स्वर्गीय पापा की जीत है और साथ ही साथ पूरे गांव की जीत है, और जनता ने जो हम पे विश्वास जताया है उस पर पूरा खरा उतरने